हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज जो है फर्स्ट ईयर के हम लोग लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर 3। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन पेपर 3 है। सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो उम्मीद है आप लोग इससे पहले के जो 2 क्वेश्चन पेपर हमने दिया है उसको आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और आज जो है तीसरा भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से जब तक हो सकता है 4-5 तारीख तक लगभग जो है हम आपको 5 सेट करा दें, ठीक है। तो आपको जो है इसी 5 सेट के अंदर से क्वेश्चन सब देखने को ज़्यादातर रहेंगे। एक बात है समझ लीजिए, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो जाएगा आज से, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए। ओके चलिए, तो चलिए सबसे जैसा कि जानते हैं टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सभी क्वेश्चन मैंडेटरी है, आवश्यक है। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग पहला जो प्रश्न है वो है आपका 10 मार्क्स का, जो कि एग्ज़ाम में भी रहता है। पहला प्रश्न डिफिनीशन यानी परिभाषित करें, ठीक है। तो ये जो है पहला 10 नंबर का है पहला क्वेश्चन, ओके, जिसमें विभिन्न टर्म को परिभाषित करना है, समझ गए ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिएगा हमारे सामने में है कि निम्नलिखित के उपयोग की सूची बनाइए। मतलब ये जो लिस्ट इज द यूज ऑफ फ्लोबिंग, मतलब ये सब का उपयोग लिखना है, ठीक है। 5 दिया गया है, 5 मार्क्स का है। आपको उपयोग लिखना है कि मास्क का क्या उपयोग होता है, कार्डियक टेबल का क्या उपयोग होता है, स्फेग्नोमेनोमीटर का क्या उपयोग होता है, बेड कैड्रल का क्या उपयोग होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या उपयोग होता है। तो ये 5 को लिखेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबके 2-2 3-3 लाइन में लिखना रहता है उपयोग। ओके चलिए, तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा संक्षिप्त में नोट लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे संक्षिप्त में जो नोट है वो हमने 2 प्रकार से रखा है, ठीक है। तो एक संक्षिप्त नोट है जहाँ पे आपको कोई 3 लिखना है 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कोई 3 लिखना है 10 नंबर मिलेंगे। जैसे दिया गया है कितना, 4 दिया गया है। सबका प्राथमिक उपचार ही लिखना है। जैसे फर्स्ट एड इन स्नेक बाइट, यानी सांप काटता है तो उसमें प्रथम उपचार कैसे होगा। झटका, किसी को अगर शॉक लगता है, आघात लगता है तो उसमें जो है क्या प्रथम उपचार होगा। या किसी को हड्डी टूट जाता है, फर्स्ट एड यानी फ्रैक्चर वाले को कैसे प्राथमिक सहायता करेंगे। या फिर किसी को नाक से ब्लडिंग हो रहा है जिसे हम लोग एपिस्टेक्सिस नक्सीर बोलते हैं, तो इसमें जो है कैसे जो है हम लोग बीच बचाव करेंगे फर्स्ट एड करके, ठीक है। तो यह कुल 4 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट एड बताना है और आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा। कोई 3 बताना है लेकिन आपको तैयारी चारों का करना है। ओके चलिए ये हो गया। चौथा आप देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आया है, कोई आपको 3 ही लिखना है, ठीक है। कोई 3 लिखना है 4 में से और 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना है। आप देखिए यहाँ पे ब्लड प्रेशर सीधा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर के बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा, 3 लाइन और निकल जाइएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का मतलब है कि उसके बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। जैसे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होता है, तो जाके जो है आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ब्लड प्रेशर का जो है ब्लड प्रेशर को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करता है, तो ये जो है आपको सभी एज में अलग अलग ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सब 10 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछेगा। तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा ब्लड प्रेशर के बारे में, समझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन ब्लड प्रेशर से क्या बनता है, ब्लड प्रेशर क्या है, प्रकार क्या होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। चौथा है ब्लड प्रेशर निम्न एज में किसके किसके कितना होता है दर्शाना रहता है। जिस प्रकार से नाड़ी दर के बारे में विशेषता प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। विभिन्न एज में अलग अलग नाड़ी दर और नाड़ी दर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना। उसी प्रकार से रक्तचाप का भी बनता है और उसी प्रकार से श्वसन दर का भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। श्वसन में भी पूछ लेगा कि श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार से श्वसन होते हैं, ठीक है। और श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक लिखे और श्वसन जो है विभिन्न आयु वर्ग में श्वसन दर बताएं, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं रक्तचाप को शामिल किया हूँ, ब्लड प्रेशर पल्स रेट पहले शामिल कर ही लिए थे। कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं है, इंग्लिश से समझिए, ठीक है। स्टरलाइजेशन रहता तब रहता कंप्लीट कीटाणुनाशन, लेकिन यहाँ पे है डिसइंफेक्शन, मतलब यह पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ को सूक्ष्म जीव के मुक्त नहीं करता है, ठीक है।
तो यह डिसइंफेक्शन हो गया। इसका प्रकार क्या होता है, आपको जो है इसको कितने प्रकार से जो है विसंक्रमित कर सकते हैं ये बताना है। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में कौन होगा, केमिकल में कौन होगा बताना है। ओके, हेमोरेज क्या होता है आप लोग को पता है। रक्तस्राव पता है, पढ़ाए हैं। एक होता है आंतरिक रक्तस्राव, एक होता है बाह्य रक्तस्राव। हेमरेज क्या होता है, जब रक्त वाहिका से ब्लड निकलने लगता है, रिसाव होने लगता है तो ही रक्तस्राव होता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, चोट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो रक्तस्राव हो गया। चौथा जो है आपके सामने में देख सकते हैं फाउलर पोजीशन है। फाउलर पोजीशन के बारे में चर्चा करना है और इस प्रकार से 4 में से कोई 3 चर्चा कर लेंगे तो आपको जो है 15 नंबर मिल जाएगा। समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग संक्षिप्त रूप लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। 5 क्वेश्चन लाए हैं और 5 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए देख लीजिए फुल फॉर्म में क्या क्या हमने शामिल किया है। देख सकते हैं यहाँ पे AC है, HS है, स्टेट है, IM है, OM है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये बहुत अच्छा है, इसको याद कीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंडामेंटल में फुल फॉर्म में पूछता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, हमें फुल फॉर्मूला करा चुके हैं आपको। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित को मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है, 10 नंबर का है, आपको 10 दिया गया है। मैचिंग करना है, ठीक है, ये सब हम करा चुके हैं आपको पहले ही, ठीक है। चलिए अब 7वां प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको जो है याद करना चाहिए और लिखना चाहिए। नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है वही एक नर्सिंग प्रक्रिया है, ठीक है। जिसमें आपको क्या होता है, आकलन से लेकर नर्सिंग निदान, उसके बाद योजना क्रियान्वयन और आकलन, ये सारा जो है नर्सिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तथा नर्सिंग प्रक्रिया के मूल चरण क्या क्या है, नर्सिंग प्रक्रिया के चरण भी बताना है, इसे विस्तार से समझाना है। मतलब नर्सिंग प्रक्रिया क्या है और नर्सिंग प्रक्रिया के कौन कौन से स्टेप है, जो 5 स्टेप अभी बताए ना, वही स्टेप को लिखकर उसके अंदर कुछ चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो ये A नंबर का क्वेश्चन हुआ इसमें। इसी में सर्जिकल ICU में भर्ती मरीज के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। मतलब सर्जिकल ICU में जो भर्ती मरीज होगा उसके लिए केयर प्लान बनाना है। केयर प्लान बनाने का मतलब होता है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि केयर प्लान में भी 5 स्टेप ध्यान में रखना है। नॉर्मली पहला जो होता है उसमें मरीज का जो है क्या किया जाता है, असेसमेंट, आकलन किया जाता है कि मरीज को जो है, मरीज से पूछा जाता है कि मरीज को क्या हो रहा है। तो मरीज सर्जिकल ICU में भर्ती है तो लिख देगा एडमिट इन सर्जिकल ICU, ठीक है। उसके बाद आप जो है उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा बनाएंगे कि पेशेंट को जो है क्या करना है, तो केयर प्रदान करना है, ठीक है, सर्जिकल ICU में। इसी प्रकार से जो है आपके स्टेप केयर प्लान का चलता है आगे। ओके, चलिए तो 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, देखिएगा ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में है, 10 नंबर का है, देख लीजिए। 8 का पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन अंतः श्वसन के बारे में लिखिए। मतलब अबाउट ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन अंतः श्वसन के बारे में लिखना है। ओके, चलिए उसके बाद आपका CPR के बारे में बताना है, ठीक है। CPR समझ रहे हैं ना, CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ये आपका CPR है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा किट क्या है, पट्टी के प्रकार को, ठीक है, लिखकर सिद्धांत भी बताएं। आपसे जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें का कि प्राथमिक चिकित्सा किट क्या होता है, राइट अबाउट फर्स्ट एड किट, और उसमें कौन कौन से शामिल सामान होते हैं उसका सूची बनाना है। और साथ में जो पट्टी होता है ना, बैंडेज, बैंडेज का प्रकार और उसके प्रिंसिपल सिद्धांत को लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आप लोग इसको पढ़िए और जो लोग नहीं याद किए अभी तक इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आगे।